और वहीं दुनिया में बड़े युद्ध की आशंका के बीच खाड़ी देश और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ है। तो डील होते ही कहां रॉकेट दागे गए, ये भी आपको बताएंगे। अमेरिका ने कहां किया एटम बम दागने का टेस्ट। पाकिस्तान में खतरनाक चीनी हथियार। वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों के आपसी टकराव से जुड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 वर्ल्ड वॉर 3 में। खाड़ी देशों और इजराइल के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अध्यक्षता में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत बहरीन और यूएई ने इजराइल के साथ रिश्तों को नया मोड़ देते हुए उसकी मान्यता दे दी है। समझौते को अब्राहम संधि का नाम दिया गया है। इजराइल के साथ खाड़ी देशों की ऐतिहासिक डील को डोनाल्ड ट्रंप ने नए मिडिल ईस्ट का आगाज बताया है। वहीं इजराइल ने पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से शांति समझौते के लिए ट्रंप को शुक्रिया कहा। नेतन्याहू ने ट्वीट कर यूएई और बहरीन से हुई डील को शांति के लिए ऐतिहासिक कदम बताया। खाड़ी देशों और इजराइल के बीच हुई संधि के साइड इफेक्ट भी दिखने लगे हैं। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर गाजा के 13 रॉकेट दागे गए, जिसमें से 8 मिसाइल नष्ट कर दिए गए। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूएई, बहरीन और इजराइल के बीच शांति समझौता हो रहा था। हमले के जवाब में इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। दुनिया का सबसे आधुनिक फाइटर जेट बना रहा है अमेरिका। अमेरिकी वायुसेना ने खुलासा किया है कि नेक्स्ट जनरेशन फाइटर प्लेन का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और उड़ान भी भर चुका है। ये नया लड़ाकू विमान अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। नया विमान 6ठी पीढ़ी का फाइटर जेट होगा। पाकिस्तान और चीन के बीच जैविक हथियार की डील का खुलासा हुआ है। क्लासन के एडिटर इन चीफ एंथनी क्लान के मुताबिक दोनों देशों के बीच 3 साल की सीक्रेट डील हुई है, जिसमें एंथ्रेक्स जैसे जानलेवा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। खबरों के मुताबिक 2015 से ही पाकिस्तान में मौजूद चीनी लैब में 5 तरह के पैथोजीन्स बनाए जा रहे हैं। वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी दुनिया के लिए यह खबर चेतावनी वाली है। अमेरिका ने एटम बम गिराने का टेस्ट किया है। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर से एटम बम गिराने का सफल परीक्षण किया। लुइसियाना में बम वर्षक विमानों ने परमाणु बम गिराने का पूर्वाभ्यास किया है। अमेरिका के इस कदम से पूरी दुनिया में हड़कंप है, खासकर चीन और उत्तर कोरिया ज्यादा घबराए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी देशों को हथियार बेचने पर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। ट्रंप ने कहा है कि गल्फ कंट्री में हथियारों की सप्लाई से अमेरिका को कोई आपत्ति नहीं है। अमेरिका ने मेकॉन्ग अमेरिका साझेदारी की घोषणा की है। इसका उद्देश्य न केवल दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना है, बल्कि भागीदारी देशों की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना भी है। गठबंधन में अमेरिका के अलावा कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। माइक पोम्पियो ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और भारत समेत समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर काम किया जाएगा। ट्रंप ने चीन और रूस दोनों पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में साजिश करने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने कहा है कि चीन और रूस चाहते हैं कि बिडेन चुनाव जीते, क्योंकि रूस के लिए मुझसे ज्यादा चुनौती कोई नहीं दे सकता। अमेरिका अपनी बड़ी सैन्य ताकत, अर्थव्यवस्था की बदौलत दुनिया में नंबर 1 है। रूस और चीन बिडेन पर हावी हो सकते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।